हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक अद्भुत गवाही लेकर आया हूँ जिनका नाम है पीटर अकबर। ये पहले मुस्लिम थे, लेकिन अब पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है और उनके पीछे चलते हैं, उनका प्रचार करते हैं और ये मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई मुस्लिम परिवार किसी अन्य धर्म के बारे में सोचे, अगर वो इस्लाम को छोड़ दे तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए फतवा जाहिर किया जाता है और उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा इन्होंने इन इन सब चीज़ों का परवाह नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह को ही अपना उद्धारकर्ता माना। तो आइए हम इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। इसी तरह के इनके जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को खोजा नहीं है, ढूँढा नहीं है, लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन के अंदर वो अपने आप को प्रकट किया है। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। तो बने रहो मेरे साथ और ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही अद्भुत गवाहियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो चलते हैं और बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं और इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं और देखते हैं इस अद्भुत गवाही को। 1 2 3 स्टार्ट। मेरा नाम पीटर अकबर है। आप सोचते रहेंगे कि ये कैसा नाम है, पीटर और अकबर। इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कैसे मेरा नाम मोहम्मद अकबर से पीटर अकबर बना और उस नाम के पीछे क्या कहानी। मेरा जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। मेरे अब्बा का नाम ख्वाजा मोहिनुद्दीन, मेरे अम्मी का नाम नवन बी और मेरे से बड़े 5 भाई बहन हैं। 3 बड़ी बहन और उनके बाद में 2 बड़े भाई। मेरी बड़ी बहन का नाम मुमताज़, उसके बाद में सुल्ताना, उनके बाद में अमीना, उनके बाद मेरा बड़ा भाई मुस्तफ़ा और उसके बाद में महबूब और सबसे छोटा मैं हूँ, अकबर। हमारी गवाही सुनाने से पहले मैं एक वचन को बताना चाहता हूँ। ये आयत रोमियों की किताब 10वां अध्याय 20वां वचन में लिखा गया है और रसूल पौलुस लिखते हैं, फिर यशाया बड़ा दिलेर होकर ये कहता है, जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया, जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उन पर मैं जाहिर हो गया। इस आयत से हमको पता चलता है कि यशाया नबी के इस पेशन गोई से और पौलुस उसको दोहराते हुए ये बताता है लोगों से कि जिन लोगों ने खुदावंद को ढूंढा नहीं उन्होंने उनको पा लिया है, और जो लोग खुदावंद से पूछे भी नहीं मगर खुदावंद ने अपने आप को उन पर जाहिर किया है। ऐसा ही कुछ मेरे और मेरे घर वालों की ज़िंदगी में हुआ है। हमने ना तो ढूंढा है ना तो पूछा है, मगर खुदावंद ने अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर किया और ये सिर्फ उनका फजल और करम है। इसके लायक हम नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी हम पर दिखाई है। ये सब कैसे हुआ? खुदावंद ने अपनी बड़ी मेहरबानी हम पर कैसे दिखाया, उसको बताने से पहले मेरे परिवार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा घर का माहौल कैसा होता था जब हम मुसलमान थे। उस वक्त ऐसा होता था कि बचपन से लेकर हम सब जो माँ बाप के हमारे जो हम जो 6 बच्चे हैं, हम सब
इस्लाम सीखते हुए बड़े हुए। हर दिन मेरी माँ सुबह 4 बजे या 3:30 बजे, 4 बजे ऐसे इस वक्त पर उठती थी और नहा लेती थी और कुरान के आयतों को पढ़ा करती थी ज़ोर ज़ोर से। और हम बचपन में जब भी नींद से उठते थे वो उनकी आवाज़ सुनते हुए हम उठते थे। हम भी सुबह उठकर फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे और फिर फ़जर की नमाज़ के बाद में कुरान को सीखते थे, अरबी सीखते थे और उर्दू में उसका तर्जुमा पढ़कर इस्लाम सीखते सीखते हम सब बड़े हुए। ऐसा हमारा माहौल था। जब भी रमज़ान का महीना आता था हमारे घर में औरतें और बच्चों से हमारा घर भरा हुआ होता था, क्योंकि मेरी माँ उनको इस्लाम के तौर तरीके सिखाती थी। और हमारे कौम के अंदर हमारे रिश्तेदारों के घरों में जब भी कुछ अच्छा बुरा कुछ भी होता था मेरी माँ को पहला बुलाया जाता था, ताकि वो इस्लाम के तौर तरीक़ों के मुताबिक सब कुछ उनको गाइड करती थी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। और हमारा परिवार सारे मुसलमानों के लिए एक मिसाल था कि एक मुसलमान का परिवार इस तरह होना चाहिए। इस तरह के परिवार से मैं आता हूँ। इस वक्त मैं बताना चाहूँगा कि खुदा ताला ने कैसे अपने आप को बयान किया है। मेरा बड़ा भाई मुस्तफ़ा, वो जब एसएससी 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स लिख रहा था, उसकी तैयारी करने के लिए वो ट्यूशन जाया करता था। एक बार जो वो अपने किताबों को लेकर ट्यूशन जा रहा था, रास्ते में अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ ये कह रहा था कि ए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मेरे तरफ देख, मैं तेरा खुदा हूँ। जब उन्होंने ये आवाज़ सुना वो घबरा गए, कांपने लगे और इर्द गिर्द में हर जगह पर देखने लगे कि कौन मुझसे बात कर रहा है या कौन क्या कोई किसी चीज़ के पीछे छुपकर ये बातें कह रहा है। मगर वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था। ये आवाज़ उसने दूसरी मर्तबा सुनी, ए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मेरे तरफ देख, मैं तेरा खुदा हूँ। उस वक्त भी उन्होंने हर जगह पर देखा मगर कोई नहीं था। तीसरी बार जब उन्होंने ये आवाज़ सुना कि ए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मेरे तरफ देख, मैं तेरा खुदा हूँ, तेरा नाम उन्होंने महसूस किया कि ये आवाज़ का वचन कहता है। आसमान से आ रही है। और जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी उनको ऐसा लगा कि एक बिजली जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं, वो उनको घेर लिया है और वो उस बिजली की तरह जो सामर्थ्य था वो हर जगह पर अपने ऊपर महसूस कर रहे थे और उससे बाहर निकलना चाहते थे, वहाँ से भाग जाना चाहते थे। मगर वो कहीं पर भी जा रहे हैं, वो जो बिजली जैसा प्रभाव, बिजली जैसा जो महसूस कर रहे थे वो उनको घेर लिया था और उनको धीरे धीरे से एक चर्च की ओर लेके जा रहा था। जैसे जैसे वो चर्च की ओर चल रहे थे उनको लग रहा था कि मुझे ये चर्च के तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे भाई या कोई दोस्त मुझे देख लेंगे ये चर्च में जा रहा है, वो मेरे माँ बाप से बताएंगे तो वो लोग मुझे डांटेंगे। मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसे ही वो उस कलीसिया के पास पहुंचा, वो चर्च के पास खड़ा होकर वहाँ पर जो पासबान थे बयान दे रहे थे, वो हज़रत ईसा के बारे में बता रहे थे। वो जब सोच ही रहे थे कि मुझसे रास्ते पर किसने बात किया और मैं यहाँ पर आकर खड़ा होकर ये बातों को क्यों सुन रहा हूँ, वो ये बातों को सोच ही रहा था। तब दोबारा उसने वो आवाज़ सुनी और वो आवाज़ कहा कि जिसने रास्ते पर तुमसे बातें की हैं उन्हीं के बारे में ये पासबान बता रहे हैं। उस वक्त उनको पता चला कि रास्ते पर जिसने बात किया वो हज़रत ईसा थे। और वहाँ पर उन्होंने फ़ैसला किया कि हे ईसा, आज से मैं तुमसे दुआ करूँगा और तुम्हारी जो किताबें हैं, जो
तौरेत, ज़बूर, प्रेज द इंजील, लॉर्ड। वो मैं पढ़ूँगा। और वहाँ पर उनकी ज़िंदगी बदल गई और वो घर आ गए। उस वक्त से उनका जो बिहेवियर जो था, उनका लोगों से बर्ताव जो था, वो एकदम बदल गया। उस वक्त ऐसा हुआ कि तकरीबन 7 दिन प्रेज वो द एक ही लॉर्ड, चेहरे प्रेज को द देख रहे लॉर्ड। थे। वो हज़रत ईसा के चेहरे को देख रहे थे, चाहे वो आंखें बंद हो या आंखें खुले हो, आईने में देख रहे हो या सो रहे हो, उनको एक ही चेहरा नज़र आ रहा था, वो यीशु मसीह का चेहरा, हज़रत ईसा का चेहरा। वो मुस्कुराते हुए मेरे भाई की ओर देख रहे थे। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरा भाई हज़रत ईसा में ईमान लाया है, वो बहुत ही गुस्से में आ गए। ख़ास तौर पर मेरे माँ बाप, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा जो परिवार है सारे मुसलमान कौम को एक मिसाल है। अगर उनके ही घर में उनका बड़ा बेटा क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत में अगर विश्वास करने लगे या ईमान लाए तो लोग क्या कहेंगे। और वो सोचने लगे कि हमारा हंसी मजाक उड़ाएंगे लोग। हर दिन घर में बहस होता था। यही कोशिश होती थी मेरे माँ बाप की कि मेरा भाई को दोबारा इस्लाम में लाने की। और बहस होता था बाइबल और कुरान के बीच में, हज़रत ईसा और मोहम्मद के बीच में। इन्हीं के बारे में बातें चर्चे होते थे घर पे। और ये काफ़ी दिन चलता रहा। बात मेरी थी। मैंने मेरे भाई से इतना भी कहा कि भाई, तुझे भाई कहकर बुलाना भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि तू काफिर बन गया है। उस वक्त मेरे भाई सिर्फ मुस्कुराए। ऐसा हुआ कि जब भी मेरा भाई दूसरों के लिए दुआ कर रहे थे, जो मरीज थे, जो तरह तरह के बीमारियों से थे, जब भी वो हज़रत ईसा को दुआ कर रहे थे उनके लिए, वो चंगे होने लगे। कैंसर ट्यूमर जिनके अंदर थे वो गायब होने लगे जब भी वो दुआ किए। जिनके अंदर बदरूह थे वो बदरूह निकल के भागने लगे। प्रेज द और लॉर्ड, प्रेज द जो लॉर्ड। लंगड़े थे वो चलने लगे, जो अंधे थे वो देखने लगे, जब भी वो हज़रत ईसा को दुआ कर रहे थे। जब हमने ये सब देखा कि हज़रत ईसा को दुआ करने से लोग अच्छे हो रहे हैं, मेरे प्रेज माँ द बाप लॉर्ड, प्रेज द और लॉर्ड। हम लोग भी सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हज़रत ईसा तो हमारे ही पैगंबर है। अगर उनके नाम से कुछ अच्छा हो रहा है ये तो अच्छी बात है, मगर मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरे भाई इस्लाम में वापस आए और ये सब करते रहे, लोगों को अच्छा करते रहे, मगर ये इस्लाम में आकर करना चाहिए। मगर मेरे भाई कतई वो राज़ी नहीं थे इस्लाम में वापस आने के लिए। मेरी माँ तो रो रो कर उनको कुरान के आयतों को सुनाती थी और मतलब बताने की कोशिश करती थी, मगर मेरा भाई यीशु मसीह में उनका विश्वास इतना स्ट्रांग था कि वो यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहते। उसी दरमियान मैंने मेरे भाई से कहा कि भाई, तुझे मैं भाई कहकर भी मैं बुलाना नहीं चाहता क्योंकि तू काफिर बन गया। उस वक्त मेरे भाई ने सिर्फ मुस्कुराया। एक दफ़ा ऐसा हुआ उन दिनों में कि मेरी खाला, मतलब मेरी माँ की बहन, मतलब चाची की बहन हमारी घर आई। उनको लहू बहने का रोग था। उनके जो हर महीना जो लहू बहता था वो रुकते नहीं थे और उन्होंने काफ़ी लहू को खो दिया और मरने के बहुत करीब थे। उस वक्त वो मेरे घर आई ये सोचकर कि मेरी माँ उनको एक डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और वो डॉक्टर उनका इलाज करेगा। उस वक्त मेरी माँ ने कहा उनसे कि आजकल मेरा बड़ा बेटा मुस्तफ़ा जब भी हज़रत ईसा से दुआ कर रहा है लोग चंगे हो रहे हैं।
तुम जाओ और उनसे पूछो कि तुम्हारे लिए वो दुआ करने के लिए पूछो। अगर वो दुआ करेगा, तुम चंगे हो जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर बाद में सोचेंगे कि कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस वक्त मेरी खाला मेरे भाई के पास आई और मेरे भाई से उन्होंने कहा कि बेटा, मैं इस बीमारी से गुजर रही हूँ, मेरा ये लहू बहने का रोग रुका नहीं और मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, मरने के बहुत करीब हो गई हूँ। तुम्हारे माँ ने बताया कि जब भी तुम हज़रत ईसा से दुआ करते हो, लोग चंगे हो रहे हो, बेटा तू मेरे लिए दुआ कर। उस वक्त मैंने कहा कि खाला, ये दुआ से कुछ होने वाला नहीं है, आप जाओ कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। मगर उनके अंदर ऐसा ईमान आ गया कि वो दुआ करवाना चाहती थी। उस वक्त मेरे भाई ने कहा कि ठीक है खाला, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। वो घुटनों पर आ गई और मेरा भाई उन पर हाथ रखकर दुआ करने लगा। जैसे ही वो दुआ कर रहा था, हज़रत ईसा का नाम ले रहा था, अचानक सी वो गिर गई और चीखती चिल्लाती आवाज़ उनके अंदर से बाहर आया और वो आवाज़ कह रहा था, इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं, इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं वहीं पर खड़ा था, मेरी माँ खड़ी थी और कुछ और लोग भी खड़े थे और देख रहे थे। और वो आवाज़ उनके अंदर से जो निकला वो कह रहा था, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उस वक्त मेरे भाई ने कहा, हज़रत ईसा के नाम से तू बता कि तू कौन है और इनके अंदर क्यों आई है। उसने कहा, मैं फलाना वाली आत्मा हूँ, फलाना इंसान ने मुझे भेजा है इस औरत को मार डालने के लिए। मैंने ही इनके अंदर ये रोग को पैदा किया और कुछ ही दिनों में मैं इसको मार डालने वाली हूँ। उस वक्त मेरे भाई ने कहा, हज़रत ईसा के नाम से तू निकल जा। जब भी मेरा भाई ईसा मसीह का नाम ले रहा था, वो बदरू उनके अंदर इतना खौफ उठा, वो कान बंद करने लगा, कांपने लगा और कह रहा था कि तूने मेरे सारे योजनाओं को, तरकीबों को तूने नाश किया, तूने तोड़ दिया, मुझे अभी जाना पड़ेगा। उस वक्त मेरे भाई ने कहा, हज़रत ईसा के नाम से तू निकल जा। वो गिर गई और 15 मिनट के बाद में उनको होश आने लगा। उस वक्त मैं सोचने लगा कि क्या ये सब कहीं ड्रामा तो नहीं, मगर ये ड्रामा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी खाला जो है वो मुसलमान थी और उसकी बीमारी सच थी, वो बहुत मरने के करीब थी। शत्रुओं के हर सामर्थ पर उसके साथ हमको में जो अधिकार कुछ भी दिया हो है। रहा था और जो बदरू ने, मतलब जो दुष्ट आत्मा ने बताया, वो जो कुछ भी बताया वो सच था। जब उसको होश आ रहा था, मैंने उनकी मदद की उठने में। जब वो उठने के बाद में वो सबसे सवाल करने लगी कि मुझे क्या हुआ, मैं नीचे क्यों गिर गई और मेरे बाल बिखरे क्यों हैं, मेरे कपड़े बिखरे क्यों हैं। तो उस वक्त मैंने सवाल पूछा कि क्या तुम कुछ नहीं जानती, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, जो कुछ भी तुमने कहा। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैंने उनसे सवाल करने लगा कि क्या तुम फलाना इंसान को जानते हो। तो उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, वो हमारा पड़ोसी है। और उसने कहा कि 1 महीने पहले उस पड़ोसी से उनका झगड़ा हुआ, क्योंकि उनके गांव में उनका जो ज़मीन था, वो ज़मीन को दर्शाने वाली जो पत्थर थे, वो इंसान ने वो पत्थरों को हटाकर इनका थोड़ा हिस्सा को उन्होंने हड़प लिया था। इस सिलसिले में उनका और उस पड़ोसी से झगड़ा हुआ था। उस वक्त से वो बीमार पड़ गई और मरने के बहुत करीब आ गई। मगर जब इन्होंने ये सब बातों को बताने के बाद में हम सब से बताने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से एक काला जो परछाई है वो निकल गया है। मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चंगाई पा ली हूँ।
मुझे अब वो अनकंफर्टेबल जो है, जो मेरे अंदर जो बीमारी थी, मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे अंदर से निकल गया है। वो बहुत ही खुश थी और उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक फेदर, जो फेदर कहते हैं, फेदर की तरह वो एकदम हल्की महसूस कर रही थी और वो हवा में उड़ने की इतनी हल्की महसूस कर रही थी। वो उस वक्त मेरे भाई ने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया और वो यीशु मसीह को मान लिया, वो घर चले गई। मगर सवाल मेरे अंदर थे कि हज़रत ईसा के नाम में ऐसा क्या है कि वो बदरू, वो दुष्ट आत्मा खौफ उठा और कान बंद करने लगा। हज़रत ईसा के नाम में क्या है जो दूसरे पैगंबरों में नहीं है? हज़रत ईसा के नाम में ऐसा क्या है जो मूसा में नहीं, दाऊद में नहीं, इब्राहिम में नहीं, किसी में भी नहीं, या मोहम्मद में नहीं? हज़रत ईसा में क्या है? इसको जानने के लिए मैंने इंजील मुकद्दस को उठाया और इंजील को पढ़ना शुरू किया। इंजील किताब पढ़ने से पहले मैंने मेरे मौलाना को पूछा था कि क्या मैं इंजील किताब को पढ़ सकता हूँ। उन्होंने कहा इंजील मुकद्दस मत पढ़ना, क्योंकि उसमें इतने सारे स्पेल किसे कहते हैं, जादू टोना है। अगर तुम किताब पढ़ोगे वो जादू तुम पर आ जाएगा और तुम बदल जाओगे, तुम भी ईसाई बन जाओगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ इंजील मुकद्दस में ऐसा जादू था, मगर वो जादू बदरू का नहीं था, जिन और शैतान का नहीं था, मगर सच्चे खुदा का था। और वो जादू प्यार का था। जो कोई इंजील मुकद्दस को पढ़ता है वो खुदा ताला का मोहब्बत को जान लेगा। खुदा ने हमारे लिए क्या किया, उस जादू, प्यार की जादू को उस इंजील मुकद्दस में पाएगा। इसीलिए हर एक इंसान जो सच्चे दिल से पढ़ेगा उसका मन फिराव होगा और वो सच्चे खुदावंद को जान लेगा। यही जादू मैंने भी देखा जब मैं इंजील मुकद्दस को पढ़ा, सच्चाई जान गया। दो तरह के सवाल थे, दो तरह के चीज़ें मेरे ज़िंदगी में थे। एक चीज़ तो जो था इस्लाम को, जब तक मैं इस्लाम के पीछे चल रहा था, मैं डर से अल्लाह की पैरवी करता था। एक खौफ मेरे ज़िंदगी में होती थी कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं रोज़ा नहीं रखूंगा, अगर मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, शायद मैं जन्नत नहीं पहुंचूंगा। अगर मैं अच्छे काम नहीं करूंगा तो मैं जन्नत नहीं पाऊंगा। तो यही खौफ और डर मेरे ज़िंदगी में होते थे और मेरे दिल में ये खालीपन था। दूसरी जो बात थी कि सच्चाई। जब मैं बाइबल पढ़ा, इंजील मुकद्दस को पढ़ा, दो चीज़ों का सवाल मुझे मिला। पहला जो है, जो खालीपन मेरे दिल में था, खुदा ताला ने उसे अपने मोहब्बत से भर दिया। खुदा ताला को मैं महसूस करने लगा मेरे ज़िंदगी में। दूसरी बात जो थी कि एक मुसलमान ये मानता था और ये मानता है कि हज़रत ईसा वो मरे नहीं, लोगों के गुनाहों के लिए वो मरे नहीं, सूली पर चढ़े नहीं, वो तीसरे दिन जिंदा नहीं उठे। उनका सूली पर चढ़ने से पहले ही अल्लाह ने उनको उठा लिया। ये हमारा अकीदा था जब हम मुसलमान थे। मगर जब मैंने बाइबल पढ़ा, उसमें लिखा था और लिखा है कि हज़रत ईसा इस दुनिया में आए और सारे लोगों के गुनाहों की खातिर वो मरे, तीसरे दिन जिंदा उठे। तो क्या सच है? कुरान जो चौथे सूरा में कहता है कि 157 राइट, कुरान के चौथे सूरे में लिखा गया है कि हज़रत ईसा वो मरे नहीं, उनका कत्ल नहीं हुआ, मगर उनको उठा लिया गया है। बाइबल कहता है, इंजील मुकद्दस की, हज़रत ईसा आए, मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे।
ये दो एक दूसरे के खिलाफ में है, ये दो तो सच नहीं हो सकते। उस वक्त मैं तहकीकात भी करने लगा और सबूत जो है, ऐतिहासिक सबूत बाइबल की तरफदारी करते हैं, इंजील मुकद्दस की तरफदारी करते हैं, और इतना सारा इतिहास गवाही देता है बाइबल के लिए, मगर जब हम कुरान के लिए देखते हैं उसके लिए कोई सबूत हमको नज़र नहीं आता। मगर हज़रत ईसा मरना, तीसरे दिन ज़िंदा उठना और लोगों की नजात के लिए उनका कत्ल हुआ और लोगों की नजात देने वाली ये जो बात है, सूली की बात, लोगों की ज़िंदगी को बदल देना, ये इतिहास के तौर पर सबूत हमको काफ़ी सारा मिलता है, मगर कुरान के लिए कोई सबूत नहीं है। ये दोनों चीज़ मुझे कन्विंस किया है, मेरे दिल को बदल दिया है। पहला, खुदा ताला का मोहब्बत मैंने महसूस किया। दूसरा, जो तार्किक तौर पर मुझे कन्विंस किया है कि हज़रत ईसा जो है मेरे गुनाहों की खातिर सूली पर मरे और इतिहास उसका गवाह है, और बाइबल के लिए बहुत सारा सबूत है, कुरान के लिए कोई सबूत नहीं। जब मैंने इस सच्चाई को जाना, मैंने आज़ादी पाई है। मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया अपना उद्धारकर्ता, शिफा देने वाला और मेरे गुनाहों का माफ़ी देने वाला वो यीशु मसीह है। मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया 1998 में, और 1998 दिसंबर 24 को मेरी बपतिस्मा हुआ और मेरे भाई ने मेरी बपतिस्मा दी, मुझे बपतिस्मा दिया, और उस वक्त से मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। जब मैं हज़रत ईसा पर ईमान लाया, तुरंत मैं एक फ़ैसला किया कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक हज़रत ईसा का पैगाम दुनिया के कोने कोने के लोगों को सुनाऊँगा। और उसी फ़ैसले पर आज भी हूँ मैं कि हर जगह मैं जाता हूँ, हज़रत ईसा का पैगाम को सुनाता हूँ। और उस वक्त मैं कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ, और उस ऑर्गेनाइजेशन में फ़िल्म मिनिस्ट्री में शामिल होने के बाद में हज़रत ईसा की ज़िंदगी के ऊपर जो मूवी सिनेमा बनाया गया था उसको गांव-गांव लेके जाया करता था और लोगों को बताया करता था कि यीशु मसीह तुम्हारे गुनाहों के खातिर वो सलीब पर मरे और तीसरे दिन ज़िंदा उठे। और इस तरह मैं मेरे बड़े भाई के साथ में मिनिस्ट्री को शुरुआत किया हूँ। फिर धीरे धीरे मेरी माँ हज़रत ईसा को स्वीकार किया, उन्होंने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो ऐसा हुआ कि एक दिन वो दुआ कर रही थी और उस दुआ में वो खुदावन से मांग रही थी कि क्या सच है, सच क्या है, ईसाइयत या इस्लाम। उस वक्त जब वो दुआ कर रही थी उनको एक दर्शन मिला। उस दर्शन में उन्होंने देखा कि हज़रत ईसा के घाव में से लहू बह रहा था, और उनका खून जब उन्होंने देखा उनका दिल बदल गया और जीवन सिर्फ प्रभु हज़रत ईसा पर उसी वक्त ईमान लाए। मगर उनका जो ईमान उन्होंने बयान नहीं किया, लोगों को नहीं बताया, ना तो हमारे अब्बा को बताया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे अब्बा बहुत नाराज़ हो जाएंगे अगर वो जानेंगे कि अम्मी भी हज़रत ईसा पर ईमान लाए हैं। उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरे अब्बा जब वो काम से वापस आए थे, उनका पैर बहुत सूज गया था। उस वक्त मैं उनको एक डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि ये एक बीमारी है जिसको हम एलिफेंटाइसिस कहते हैं या हाथी का पैर कहते हैं। वो इतना सूज गया था और डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि खुदा ताला कुछ तो कर रहे हैं, मेरे अब्बा की ज़िंदगी में कुछ तो कर रहे हैं। और मैंने मेरे भाई से भी बताया कि मुझे लग रहा है कि खुदावंद अब्बा की ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं। उस वक्त मैं और मेरे भाई ने उनको हज़रत ईसा के बारे में बताया
हज़रत ईसा के बारे में बताने के बाद में उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे ईसा मसीह मुझे चंगाई देंगे, मुझे ठीक करेंगे, तो मैं मान लूँगा कि तुम सच कह रहे हो। उसी वक्त हमने उनके लिए दुआ किया। उनको हमने एक तेल का जो बॉटल है, तेल का बॉटल को दिया, दुआ करके उनको दिया। वो तेल का बॉटल वो अप्लाई करते थे हर दिन। 3 दिन के दरमियान ऐसा हुआ कि वो बाहर का जो चमड़ा होता है वो मर कर नीचे गिर गया। और ये जो अजूबा, ये जो मिरेकल उनके ज़िंदगी में विश्वास लाया, उसी हफ्ते में वो तालाब में गए और बपतिस्मा लिया। आज मेरी माँ और मेरे अब्बा दोनों लोग यीशु मसीह का पैगाम को सुनाते हैं, वो भी खुदा के खिदमत में हैं। ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए कि वो भी आज सच्चे खुदावंद की खिदमत में हैं। मेरे 3 बहन जो हैं वो भी आज मसीह में हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं वो भी मसीह में हैं, और मेरे दूसरे भाई है महबूब, वो भी मसीह में है, वो भी पासबान है। इतना ही नहीं, मेरे घर मेरे अम्मी के जो भाई है उनका पूरा परिवार वो यीशु मसीह में है, वो भी हज़रत ईसा पर ईमान लाए हैं। और अब मैं क्या कहूँ कि खुदा ने अपने फजल को हमारे ऊपर दिखाया है। हमने ढूंढा नहीं, हमने खोजा नहीं, मगर वो अपने आप को हम पर बयान कर दिया। तो यहाँ पर रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 20वां वचन पूरा होने का, मेरे ज़िंदगी में, मेरे घर वालों की ज़िंदगी में पूरा होने का हम देखते हैं। सिर्फ एक ही गाना मुझे बार बार याद आता है और वो हमेशा मैं गाता हूँ। दिस इज़ माई स्टोरी, दिस इज़ माई सॉन्ग, praising my Savior all the day long. तो देखा आपने किस तरह से ये मुस्लिम परिवार एक मसीही बना और अभी ये प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, उनका सेवकाई कर रहे हैं। तो ये तो यही समझते थे कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ अल्लाह के द्वारा ही हुआ है। लेकिन सत्य तो एक ही है और वो है मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और ये बाइबल ही सत्य है और कुछ सत्य है नहीं। इसीलिए सत्य को जानो तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। अगर आप सत्य की जानने की इच्छा रखते हो तो सत्य अपने आप ही आपके को प्रकट होगा। लेकिन अगर आप झूठ में ही पड़े रहोगे, झूठ ही धर्म के पीछे लगे रहोगे, तो आप उलझ जाओगे और धर्म आपको बर्बाद कर देगा। तो आप सत्य को जानो तो सत्य आपको स्वतंत्र करे। तो इनके जीवन के अंदर देखा ना कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे काम किया, चिन्ह और चमत्कार किए, और वो उनके जो खाला थे, उनके जो दुष्ट आत्मा उनके ऊपर थी, जो प्रभु यीशु के मसीह का नाम जो सामर्थी नाम है, उनके द्वारा वो जो दुष्ट आत्माएं कांपती है वो कैसे निकल गई। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंदर एक सामर्थ है और वो उनका नाम जीवित है। उनके नाम के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और बाइबल में के अंदर भी हम देखते हैं कि जब जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं पर डांटते थे तब वो चिल्लाकर निकल जाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, दूसरा कुछ सत्य है नहीं। तो आशा रखता हूँ कि इस अद्भुत गवाही से आपको भी प्रेरणा मिलेगी होगी और आप भी सत्य को जानो। तो बने रहो मेरे साथ और ऐसी अद्भुत गवाहियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मिलते हैं हम नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। बाय।